हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द डिसेंट। ये मूवी 2005 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं तीन लड़की जो कि राफ्टिंग कर रही होती है। राफ्टिंग करते समय वो लोग बहुत ही मजे कर रहे होते हैं। वो लोग को बहुत मजा भी आ रहा होता है। राफ्टिंग करने के बाद उनमें से एक, जिनका नाम सेरा है, वो अपने फैमिली के साथ अपने घर जा रही होती है। लेकिन तभी जाते वक्त उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि सेरा की हस्बैंड और सेरा की बेटी दोनों मर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेरा एक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी हस्बैंड और उसकी बेटी दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। जब सेरा को ये जब पता चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख लगता है और वो अपने फ्रेंड बेथ के साथ रोने लग जाती है। वो बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है। फिर हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ सेरा बेथ के साथ अपनी फ्रेंड जूनू से मिलने जा रही होती है। सेरा अभी भी अपसेट रहती है क्योंकि उसे हर समय अपनी फैमिली की याद आने लगती है। जब वो दोनों जूनू के घर पहुंचते हैं तो वहां हम देखते हैं कि 3 और लड़कियां रहती है और फिर वो सभी लड़कियां अगले दिन ट्रैकिंग के लिए तैयारियां करने लगती है। अगले दिन सुबह सभी लड़कियां ट्रैकिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर वो सभी लड़कियां अपनी गाड़ी में बैठ के कुछ दूर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों को एक गुफा के अंदर जाना था, जिसके कारण वो गाड़ी कुछ दूर आगे ही रोक देती हैं और वहां से सभी लड़कियां पैदल ही जाती हैं। इस पूरी ट्रैक को गाइड कर रही थी जूनू, और जूनू के पास एक बुक भी थी जो कि उस गुफा के बारे में पूरी जानकारी उस बुक में लिखा हुआ था। पर जूनू उस बुक को नहीं ले जाती है। उस बुक को वो गाड़ी में ही छोड़ के चली जाती है। फिर कुछ दूर पैदल चलने के बाद वो सभी लड़कियां उस गुफा में पहुंच जाती है जहां उन्हें जाना था। फिर वो सभी लड़कियां एक एक करके रस्सी के सहारे नीचे उतर जाती हैं। नीचे उतरने के बाद उनमें से एक लड़की जूनू से पूछती है कि यहाँ नीचे तो आ गए, पर यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। फिर जूनू बोलती है कि यहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है टनल का रास्ता। फिर वो सभी लड़कियां टनल के सहारे अंदर जाने लगती है, पर आगे जाते जाते उन्हें कोई भी रास्ता उसे दिखाई नहीं देने लगता। तभी वहाँ पे एक छोटा सा खुफिया रास्ता उन्हें दिखाई देता है। फिर एक फ्रेंड जूनू से पूछती है कि जैसा हमने गाइड बुक में पढ़ा है उस हिसाब से तो ये गुफा है ही नहीं, ये पूरा ही डिफरेंट है। तब जूनू कहती है कि इसलिए मैं गाइड बुक को प्रेफर नहीं करती और यहाँ मुझे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। फिर वो सभी लोग खुफिया रास्ते के थ्रू आगे बढ़ने लगते हैं और सारे फ्रेंड्स आगे तो बढ़ रहे होते हैं, पर पीछे सेरा उस टनल में फंस जाती है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तब सेरा के सामने बेथ थी। बेथ उससे कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। सेरा कहती है कि उसका रोप और बैग दोनों पीछे रह गया है, पर जैसे ही वो बैग और रोप लेने लगती है तभी उसके ऊपर के पत्थर हिलने लगते हैं और बेथ उसे कहती है कि तुम अपने बैग और रोप दोनों को छोड़ो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तभी सेरा बेथ की मदद से आगे बढ़ जाती है और सारे पत्थर गिरने लगते हैं। फिर उस टनल से बाहर निकलने के बाद वो टनल पत्थर गिरने के कारण पूरा ही ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण वो लोग उस टनल से वापस नहीं जा पाएंगे। फिर उनमें से एक फ्रेंड बोलती है कि गाइड बुक के अकॉर्डिंग यहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते हैं, जिसमें कि एक रास्ता बंद हो चुका है। तभी वो फ्रेंड जूनू से कहती है कि गाइड बुक निकालने के लिए और देखने के लिए कि यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता कहाँ से है। तब जूनू कहती है कि मैं वो गाइड बुक नहीं लाई हूँ। ये सुनते ही सारे के सारे फ्रेंड्स गुस्से में आ जाते हैं और वो सभी लड़कियां को किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन सी गुफा में खड़े हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी उन्हें नहीं पता था। तभी जूनू कहती है कि अगर हम यहीं पर ही खड़े रहें तो यहाँ हम मर सकते हैं। तभी उनमें से एक लड़की जूनू से कहती है कि इस गुफा का क्या नाम है। तो जूनू कहती है कि इस गुफा का कोई नाम नहीं है और यहाँ हमसे पहले कोई भी नहीं आया है। और जूनू कहती है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ते रहेंगे तो हम यहीं पे मर जाएंगे। तो फिर से वो सभी लड़कियां टनल के थ्रू आगे बढ़ने लगते हैं
आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। तब वो पत्थर पे माउंटेन क्लिप लगाकर वो खाई को एक एक करके पार कर रहे होते हैं। तब जुनू की जब बारी आती है तब उनमें से एक क्लिप खुल जाता है और जुनू नीचे गिर जाती है, पर किसी तरह वो सारी लड़कियां वो रस्सी को टान कर जुनू को ऊपर खींच लेती है। उन्हें पत्थरों में से एक क्लिप मिलता है जिसे वो लोग समझ जाती है कि हमसे पहले और भी कोई यहाँ पे आया था, और बेथ कहती है कि अगर हमसे पहले कोई यहाँ पे आया है तो हम लोग सही रास्ते की ओर जा रहे हैं। फिर वो सभी लड़कियां आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक दीवार नजर आता है। दीवार में उन्हें एक फोटो नजर आती है जिसमें कि वो गुफा का नक्शा बनाया हुआ रहता है। वो लोग देखती हैं कि उस नक्शे में आने का भी एक रास्ता दिखाया गया है और जाने का भी रास्ता एक दिखाया गया है, और वो लोग सभी समझ जाते हैं कि जहाँ से हम आए हैं तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ दूर जाने के बाद दूर से सनलाइट दिखाई देने लगती है। तभी उनमें से एक लड़की वो लाइट देख के आगे दौड़ने लगती है और दौड़ते दौड़ते वो फिसल जाती है और नीचे एक खाई में गिर जाती है, और जैसे गिरती है तो उसकी पैर की एक हड्डी टूट जाती है। उसके बाद एक एक करके सारे लड़कियां उसको बचाने के लिए उस खाई के नीचे पहुंच जाती है। नीचे उतरने के बाद वो सभी लड़कियां उस लड़की को बैंडेज कर रही होती है। तभी सैरा एक टॉर्च लेके बाहर जाने का रास्ता खोज रही होती है। कुछ दूर जाने के बाद वो एक क्रिएचर को देखती है जो कि एक इंसान की तरह दिख रहा होता है, और उस क्रिएचर को देख के सैरा डर जाती है। तभी जुनू भी वहाँ पे आ जाती है और सैरा उसे कहती है कि मैंने अभी एक इंसान को वहाँ पे देखा है। तो जुनू उसे कहती है कि यहाँ कोई भी नहीं है और हमें यहाँ से बाहर निकलना है। फिर सैरा उन सभी लड़कियों को कहती है कि यहाँ मैंने एक इंसान को देखा है, अगर वो इंसान यहीं पर ही है तो हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। फिर उनमें से कोई भी फ्रेंड सैरा की बात का विश्वास नहीं कर रहा होता है, और उनमें से एक लड़की सैरा से कहती है कि हमें सिर्फ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अगर हम नहीं ढूंढे तो यहीं पर ही हम मारे जाएंगे। फिर वो सभी और लड़कियां वहां से आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद जुनू अपना लाइटर निकालती है और हवा का रुख देखती है कि किस तरफ हवा का रुख जा रहा है, और उस जगह में इतना अंधेरा था कि उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर जुनू अपनी कैमरा को ऑन करती है और नाइट मोड ऑन करके तो वो देखती है कि उस जगह में खाली जानवरों का हड्डियां ही हड्डियां गिरा हुआ था, जिसे देखकर सारी लड़कियां वहां पे डर जाती है। फिर सैरा जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाती है वो चिल्लाने लगती है। तभी उनमें से एक क्रिएचर वहां पे आ जाता है और फिर सारी लड़कियां वहां पे चिल्लाने लग जाती है। वो क्रिएचर फिर पत्थरों में लटक के कहीं छुप जाता है। फिर सारी लड़कियां उस क्रिएचर को देखने लगती है कि वो क्रिएचर कहाँ चला गया। फिर सैरा कहती है कि मैंने कहा था कि यहाँ कोई है। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि तुमने कहा था कि इंसान है, पर ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। फिर उन सभी लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कहाँ जाना है किस तरफ जाना है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर उन्हें उन क्रिएचर की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। कुछ दूर भागते भागते क्रिएचर उनके सामने आ जाता है और जो लड़की घायल थी उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे मारने लग जाता है। तभी जुनू वहां पे आ जाती है, उस लड़की को बचाने लगती है। वो क्रिएचर उस लड़की को मार देता है और उस लड़की को बॉडी को अपने साथ ले जा रहा होता है, और उसके बाद जुनू उस क्रिएचर को भी मार देती है। फिर क्रिएचर को मारने के बाद वो लड़की जो घायल थी, जुनू देखती है कि वो लड़की मर चुकी है। फिर जुनू को लग रहा था कि पीछे से कोई क्रिएचर वापस आ रहा है। फिर वो पीछे घूमते ही अटैक करने लगती है। जैसे वो अटैक करती है तो पीछे कोई क्रिएचर नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड बेथ रहती है, जिसके ऊपर वो अटैक कर देती है और बेथ भी वहीं पे मर जाती है। और फिर जुनू बेथ को उसी हालत में ही छोड़ के वहां से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि सैरा भाग रही होती है और भागते भागते वो एक जगह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसके सामने वो क्रिएचर खड़ा है। वो क्रिएचर ऐसे थे जिसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो क्रिएचर सिर्फ लाइट और साउंड से अट्रैक्ट होते हैं। जहां उन्हें साउंड और लाइट अट्रैक्ट करता है उसी दिशा में वो क्रिएचर भागने लगते हैं। फिर सैरा अपना कैमरा
कैमरा को निकाल के नाइट मोड ऑन करके वो पूरा रिकॉर्डिंग कर रही होती है और सैरा उस क्रिएचर को भी देख रही होती है, पर क्रिएचर उसे नहीं देख पा रहा होता है। फिर कुछ दूर दो लड़कियां पत्थरों के ऊपर लेटी हुई थी और कुछ आवाज भी नहीं कर रही होती है। तभी वहाँ पे क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है और उनके ऊपर से होते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ही वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है तभी उनमें से एक लड़की का घड़ी बजना शुरू कर देता है और वो लड़की उस घड़ी को निकाल के फेंक देती है। फिर वो आवाज सुनते ही क्रिएचर वहाँ से दौड़ते हुए आता है और वो क्रिएचर उस साउंड को सुनते हुए उस घड़ी के सामने आ जाता है। फिर कुछ दूर जूनू अपने दोस्तों को पुकारने लग जाती है, जिसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर जूनू की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसके बाद वो दोनों लड़की वहाँ से उठ के जाने लगती है। जैसे वो आगे बढ़ती है तभी एक क्रिएचर वहाँ उनके सामने आ जाता है और उन पे हमला करने लगता है। जैसे वो क्रिएचर एक लड़की को मारने ही जा रहा होता है तभी पीछे से जूनू आ जाती है और उस क्रिएचर को मार देती है। और फिर जूनू उन दोनों लड़की को बताती है कि जो लड़की घायल थी वो लड़की अब मर चुकी है और पूछती है कि सैरा कहाँ पे है। फिर जूनू एक लड़की से पूछती है जो कि एक डॉक्टर है, पूछती है कि ये क्रिएचर क्या है। फिर वो लड़की कहती है कि इन क्रिएचर को दिखाई नहीं देता, ये क्रिएचर्स सिर्फ लाइट और साउंड के बदौलत ही यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि चमगादड़ लाइट और साउंड के बदौलत ही अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह ये क्रिएचर्स भी साउंड और लाइट के बदौलत ही अट्रैक्ट होते हैं। फिर जूनू कहती है कि ये क्रिएचर्स शिकार करने के लिए बाहर जरूर जाते होंगे और जूनू और फिर कहती है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता भी मिल गया है, क्योंकि जो भी ये क्रिएचर्स को यहाँ पे लाया है वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए इन दीवारों पर एरो का मार्क लगा दिया है। तो फिर दूसरी लड़की कहती है कि तो हमें यहाँ से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। तो जूनू कहती है कि मैं सैरा के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर हम अगले सीन में सैरा को देखते हैं जो कि मशाल जला के आगे बढ़ रही होती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे बेत नजर आती है जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल थी। बेत सैरा से कहती है कि उसकी हालत जूनू ने की थी, जूनू ने मुझे मारा है और मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। और बेत सैरा से कहती है कि तुम जूनू पर विश्वास नहीं करना और यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करना। फिर सैरा बेत से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर सैरा जब बेत की हाथ पकड़ती है तब उसे एक लॉकेट दिखाई देता है और बेत उसे कहती है कि ये लॉकेट जूनू का है जिसने तुम्हारे हस्बैंड ने उसे दिया था। तब सैरा को पता चलता है कि उसका हस्बैंड और जूनू दोनों रिलेशनशिप में थे और सैरा को ये चीज आज पता चल रहा है, जिसे सुन के सैरा बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाती है और सैरा समझ जाती है कि उसकी हस्बैंड और जूनू दोनों मिलके उसे धोखा दे रहे थे। फिर बेत सैरा से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाने से पहले मुझे मार दो, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो वो क्रिएचर आके मुझे खा जाएगा। तो सैरा बेत को नहीं मारना चाहती थी पर किसी तरह बेत को वहाँ पे मार देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे जाते हुए सैरा के पीछे से वो क्रिएचर अटैक कर देता है पर किसी तरह सैरा उस क्रिएचर को वहाँ पे मार देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जूनू के साथ दो और लड़कियां जो थी, बहुत सारे क्रिएचर्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो लड़कियों के ऊपर अटैक करने लगती हैं। वो क्रिएचर्स उन दोनों लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मार देती हैं और फिर आखिर में जूनू जिंदा रहती है। तभी वहाँ पे सैरा भी आ जाती है। फिर सैरा जूनू से कहती है कि क्या तुमने बेत को मरते हुए देखा है। फिर जूनू कहती है कि मैंने बेत को मरते हुए देखा है। तभी वहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स उन पर अटैक करने लगते हैं और जूनू और सैरा किसी तरह उन सभी क्रिएचर्स को वहाँ पे मार देती है। और फिर जूनू सैरा की तरफ देखती है और देखती है कि उसके हाथ में एक हथियार है और साथ में वो लॉकेट भी है, जिसे देख के जूनू समझ जाती है कि सैरा को अभी सब कुछ पता चल चुका है। फिर वहाँ से क्रिएचर्स की आवाज आने लगती है। तभी सैरा जूनू के पैर पर हमला करती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से भागने के बाद सैरा को जूनू की आवाज सुनाई देती है
और उसे पता लग जाता है कि जुनू मर चुकी है। फिर सैरा वहां से दौड़ते हुए आगे बढ़ती है और उसे सामने एक सनलाइट दिखाई देता है जो कि बाहर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा होता है। फिर वो किसी तरह उस गुफा से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वो दौड़ के अपनी गाड़ी की ओर बढ़ती है। गाड़ी में बैठकर वो जल्दी वहां से भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी को साइड में रोकती है और फिर गाड़ी के बाहर वो उल्टियां करने लगती है। उल्टी करने के बाद वो देखती है कि गाड़ी के अंदर जुनू भी बैठी रहती है। फिर हम देखते हैं कि जो भी सैरा ने देखा है वो एक वहम था। वो अब भी उस गुफा के अंदर ही थी। जब वो होश में आती है तब वो देखती है कि उसकी बेटी उसके सामने है और उसका बर्थडे मनाया जा रहा है और वो इस तरह देख रही है कि सामने सच में उसकी बेटी बैठी हुई है। तभी क्रिएचर्स का वहाँ पे आवाज आने लगता है और उसके बाद ही ये पिक्चर यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।